दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना। ये जनरली चाल में हम लोग को मिलता है। चाल किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम दो चार्ट आप लोग को बताएंगे, एक दूरी से संबंधित चार्ट बताएंगे और एक समय। दूरी तो सबसे पहले सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर होता है, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। यानी हम लोग जनरली बच्चा में इसको याद करते थे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, है ना। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। और समय का क्या यूनिट होता है, चार क्या क्या मतलब जो कौन सा यूनिट मिलता है हम लोग को, घंटा, मिनट और सेकंड, ये तीन चीज मिलता है, ठीक है। यानी हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे इस चार्ट में, यानी छोटा बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो क्या करना होगा, अगर हम लोग नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना है। तो कोई भी बड़ा चीज को छोटा छोटा अगर कर दें ज़्यादा हो, इसका मतलब गुना करना। अगर नीचे आएंगे तो बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करना होगा, गुना करना होगा। गुना किससे करना है ये आगे बताएंगे, ठीक है। अभी पहले ये समझिए कि बड़ा यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करने के लिए गुना करना पड़ेगा और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज करने के लिए उनको डिवाइड करना होगा। यहाँ पर भी इसी तरह हम कर सकते हैं। अगर नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब इस चार्ट में नीचे आ रहे हैं, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की ओर आ रहे हैं, यानी यहाँ पर हमको गुना करना होगा। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर हमको डिवाइड करना होगा, भाग देना। यहाँ पर प्रत्येक यूनिट जो होता है 10 का यानी मल्टीपल होता है। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यानी ये 10 का यूनिट होता है, मल्टीपल होता है, ये याद रखना है। अभी हम 10 क्यों लिख रहे हैं, यानी किलोमीटर को हेक्टोमीटर बदलेंगे तो 10 से गुना करना होगा, हेक्टोमीटर को डेकामीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करना होगा, डेकामीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करना होगा, मीटर को डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से गुना करना होगा। इसी तरह एक स्टेप आए तो 10, एक स्टेप आए तो 10 से गुना करना होगा। अगर हम 2 स्टेप आगे आ जाए, यानी किलोमीटर को डेका में चेंज करेंगे, कितना मीटर आएंगे, 2 बार आए, यानी 2 बार 10 से, यानी 100 से गुना करना होगा। इसी तरह हम लोग किलोमीटर से मीटर में आएंगे, कितना बार आना पड़ रहा है, 1, 2, 3 बार आना पड़ रहा है, यानी 3 बार 10 से गुना करना पड़ेगा। यानी 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कितना बार नीचे आएगा तब मीटर मिलेगा, 1, 2, 3 हेक्टोमीटर, डेकामीटर और फिर मीटर, यानी 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, यानी 3 बार 10 होगा। और इसका मतलब क्या है, 1000, जो हम लोग जनरली याद करते हैं डायरेक्ट ऐसे कि 1 किलोमीटर और कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये 1000 कैसा है, यहाँ से है, ठीक है। उसी तरह हम लोग कभी कभी याद क्या करते हैं, ये याद हम लोग को रहता है जल्दी, एकदम कोई बोलते तो फट से बोल देंगे, कैसे कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये कैसे आए, देखिए यहाँ देखिए कहाँ है मीटर, यहाँ पर, हम कहाँ पर आ रहे हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो कितना नीचे आ रहा है, 1, 2, यानी 2 बार 10, यानी 2 बार 10,
मीटर से कहाँ है सेंटीमीटर में, 2 बार 10 है, 2 बार 10 है ना, ये हम लोग जब लिया है ना, बहुत अच्छा चीज़ है। इस चार्ट से हम लोग किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं आसानी से। सिर्फ ख्याल रखना है, यहाँ पर 10 का फैक्टर होता है या 10 का मल्टीपल होता है, जो भी कहा जाए। अभी 10 लग जाए फैक्टर, 10 लगा तो मल्टीपल, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर समय पे आ जाएंगे, तो समय का फैक्टर होता है या मल्टीपल 60 होता है, ठीक है। समय का फैक्टर क्या होगा 60 या मल्टीपल जो भी बोले, अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो मल्टीपल, नीचे से ऊपर जा रहा है फैक्टर, तो यहाँ 60 करना होगा। हम लोग जनरली क्या जानते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट। अब देखिए एक स्टेप नीचे आए तो 60 से, अब 1 घंटा में अगर सेकेंड में चेंज करने के लिए कितना स्टेप नीचे आ रहा है, 1 2 यानी 2 यानी 3600 सेकेंड। ये हम लोग को याद रहता है कि इसमें 3 ही डाटा है, घंटा मिनट सेकेंड, तो ये हम लोग याद रख लेते हैं, इजीली याद हो जाता है। लेकिन लंबा चार्ट होने के कारण अगर याद नहीं रहता है तो आप इस चार्ट को याद रखेंगे तो आसानी से आप किसी भी यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं, यानी बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, दोनों को रहने देते हैं। किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना है, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इसका मतलब होता है किलोमीटर बाय घंटा। किलोमीटर हम लोग किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर को किस में जा रहे हैं, मीटर में। कितना स्टेप, 1 2 3, यानी हम लोग याद रखता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो किलोमीटर हो गया ये आपका 1000 मीटर हो गया। और घंटा को किस में चेंज करना है, सेकेंड में। 1 घंटा कितना हो गया, 3600 सेकेंड। इसको जब आप कैंसिल कीजिएगा तो 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम इस यूनिट को यहाँ पर प्राप्त किए, इसी यूनिट से हमने काम चलाएंगे, ठीक है। ये तो एक कंसेप्ट था जानना, लेकिन हम लोग जो शॉर्टकट बनाएंगे किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे उस समय क्या करना है कि मीटर पर ये एक यूनिट हम लोग यहाँ से प्राप्त है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में चेंज करना है तो छोटा से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। और इसी को हम पलट दें, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, यानी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में बदलना है, तो छोटा को बड़ा से गुना करेंगे तब ना बड़ा होगा, तो 18/5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो मेन मेरा जो यहाँ पर आपको बताना था, तो यही पॉइंट बताना था कि किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना है, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर घंटा बदलने के लिए 18/5 से आपको गुना करना है। यानी बड़ा को छोटा करने के लिए छोटा गुना करेंगे, 5/18 छोटा है 18/5 से, मेरा ये बोलने का मतलब, ठीक है। सिंबल से निकालिए ऐसा, यानी 5/18 जो है छोटा है 18/5 से, यानी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बड़ा को छोटा करने के लिए छोटा से गुना करेंगे, और छोटा को बड़ा करने के लिए बड़ा से। आगे से हम लोग क्लियर होगा। 72 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो चलिए हम लोग क्या देखे थे, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में बदलने के लिए बड़ा को छोटा करने के लिए छोटा से गुना करना पड़ेगा, यानी 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 72 और ये 4/20 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा, ठीक है। 72 किलोमीटर पर घंटा कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब अगर इसी को 20 मीटर पर सेकेंड को आपको बोले किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए, ठीक है। अब क्या करना होगा,
छोटे यूनिट को क्या कर रहे हैं, बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं। यानी 20 को क्या करना होगा, हम लोग बोले थे ना 5/18 छोटा है, 18/5, तो छोटा ये बड़ा ये, तो छोटा यूनिट को बड़ा में बताना के लिए बड़ा से गुना करना पड़ेगा, यानी बड़ा यानी 18/5, तो ये 4 या 72 किलोमीटर पड़ रहा है। तो चलिए उदाहरण से हम लोग समझ गए। तो कैसा लगा वीडियो को प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और शेयर